दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ लेके आए हैं और ये बेहतरीन चीज़ है हमारे हिंदू संस्कृति की सबसे बेहतरीन और आज की युग की डिजिटल संपूर्ण हनुमान। ये हिंदुस्तान की नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऐसी पहली डिजिटल संपूर्ण हनुमान है जो अपने आप में स्वयं बोल करके अपने शब्दों का बखान करती है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसका कवर है और ये इसके अंदर ये पूरा संपूर्ण हनुमान का ये पूरा ग्रंथ है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर में है और इस पर गोल्डन कलर है जो कि परमानेंट कलर होता है और ये कभी इसकी शाइनिंग जाएगी नहीं। कागज़ भी इसके बहुत बेहतरीन है। इसको रीड करने के लिए इसके साथ में एक डिवाइस आती है जिसको बोलते हैं वज्र ज्ञान। ये हनुमान जी का वज्र था जो उनके पास में हमेशा रहता था, तो उसी के माध्यम से इसको हम पढ़ सकते हैं। ये इसका स्टैंड है और इसको स्टैंड पर रख करके हम इसको सुन सकते हैं। ये जो डिवाइस है बिल्कुल मोबाइल की तरह से काम करती है। मोबाइल की तरह से ये चार्जेबल है और ये ईयर लीड लगा करके कान में भजन जो भी है हम सुन सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। ये म्यूजिक के रूप में श्री हनुमान जी की आरती सुन सकते हैं और ये अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और ये बटन दबा करके प्ले करके सुन सकते हैं इसको। और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन का है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें ऑन ऑफ वाली बटन को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। राम सिया राम जय जय राम। इस डिवाइस की आवाज़ इतनी शानदार है कि पूरे रूम में, पूरे आप घर में बहुत बेहतरीन गूंजेगी। चाहो तो आपके यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगा हो तो उसमें इसकी लीड लगा करके पूरे घर में इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं और नहीं तो बिना लीड के भी इसको अकेले भी सुन सकते हैं। तो सबसे पहले ये उस बुक पे इस पे गेट स्टार्ट पे जाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी हो द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। तो ये स्टार्ट करते हैं, केवल ये टचिंग पे काम करती है और ये पूरे सेंसर पर आधारित है। ये बुक है, ये हनुमान जी के पूरा चरित्र इसके अंदर दिया गया है। इसमें हनुमान जी के 3 प्रसिद्ध मंदिर है हिंदुस्तान में। सबसे पहला मंदिर हनुमान मंदिर दिल्ली में है, दूसरा हनुमान गढ़ी अयोध्या में है और तीसरा संकट मोचन मंदिर वाराणसी में है। तीनों मंदिरों में से जो उनका सिंदूर है वो सिंदूर का टीका मिक्स करके इस किताब को सुशोभित किया गया है। तो इस किताब इस सिंदूर को टच करके हम उनके तीनों मंदिरों का एहसास कर सकते हैं। अब जब मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे तो हम मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो सबसे पहले घंटी बजाते हैं। तो इस डिवाइस को किसी भी मंदिर पर टच करेंगे तो घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। मंदिर के अंदर में प्रवेश करेंगे तो ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे श्री हनुमान जी की आरती हो रही है तो आप आरती सुन सकते हैं और इसे स्टैंड पर रख दीजिए और अपने घर में पूरे आरती का वातावरण गूंज जाएगा। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। तो देखा इस तरह से आप रघुनाथ पूरी आरती सुन सकते हैं। पूरी आरती सुनने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा और बाकी की इसमें पूरी तरह से पिक्चराइज किया गया है। हर चित्र इसमें बोलता है।
हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज चले साजे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। जय श्री राम। तो देखा दोस्तों, हर चित्र भी बोलता है, जैसा चित्र है वैसे ही उसकी चौपाई है। ये पूरी किताब को 13 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। ये पूरा कंटेंट दिया गया है और ये ऐसी किताब है कि जो पढ़े लिखे वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नेत्रहीन हैं उनके लिए भी ये ब्रेल लिपि दे रखी है। वो भी इसको हाथ से टटोल करके कौन सा चैप्टर है हमें सुनना है और इस डिवाइस को टच करके सुन सकते हैं। इसमें पहला चैप्टर है श्री रामचंद्र जी के बारे में, दूसरा श्री हनुमान जी के बारे में, तीसरा वर्शिप पूजा कैसे करते हैं, चौथा है आपका श्री हनुमान चालीसा, और उसके बाद में पाँचवा है श्री राम रक्षा स्तोत्रम, और छठवां श्री सुंदरकांड, सातवां भी सुंदरकांड है। सुंदरकांड दोनों हैं वाल्मीकि कृत और तुलसीदास कृत। उसके बाद श्री बजरंग बाण, हनुमान अस्तक, हनुमान कवचम, हनुमान बाहुका, हनुमान गाथा, भजन आरती और हनुमान जी के 1000 नियम। तो पहले स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर है श्री रामचंद्र जी के बारे में और यहाँ पे टच करेंगे तो पहले आपको इंग्लिश में बताएंगे और उसके बाद दोबारा पुनः टच करते हैं तो ये हिंदी में सुनाई देगा। Sri Ramachandra. Sri Ramachandra was born at the end of Second Age or Treta Yuga in 5114 BC. Sri Ramachandra is also called Rama. Rama or Sri Ramachandra is the 7th avatar of the god Vishnu. ये पूरा चैप्टर इंग्लिश में पढ़ के सुनाएंगे। आप पूरे चैप्टर पर टच करते हैं। उसके बाद में इसी का हिंदी रूपांतर है तो दोबारा टच करती है। श्री रामचंद्र। तो ये हिंदी श्री रूपांतर रामचंद्र जी का जन्म दूसरे युग के अंत में त्रेता युग में हुआ 5114 बीसी में। श्री रामचंद्र को राम नाम से भी जाना जाता है। राम या श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। अगर आपको कहीं बीच में से, अब अगर इस तरह से सुनेंगे पूरा चैप्टर पढ़ के बताएगा ये, अगर बीच में से आपको कहीं सुनना है तो जिस भी आप लाइन पर टच करेंगे ये उसी को सुनाएगा। रामनवमी के दिन को श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि में चैत्र महीने का 9वां दिन पड़ता है। दोस्तों एक तथ्य और बता दें कि आपने शायद रामायण सुनी होगी और रामचरितमानस का भी पाठ आपके सामने किया होगा, लेकिन किसी में जिक्र नहीं है कि इन चारों भाइयों की राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और की कोई बड़ी बहन भी थी। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि इन चारों भाइयों की एक बड़ी बहन भी थी। भाई बहन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, शांता, बड़ी बहन। ये श्री रामचंद्र जी की स्तुति है, स्तुति सुन सकते हैं। तो ये पूरी स्तुति सुन सकते हैं और इसके साथ में राम शब्द का अर्थ क्या है ये देखिए। रा का अर्थ है रोशनी, म का अर्थ है मुझ में, राम का अर्थ है मेरे भीतर का प्रकाश। इस तरह से हर एक चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जो चीज़ सुनना चाहें वो आप अपने स्तर से सुन सकते हैं। अगर ये ओम शब्द पे करेंगे तो ओम की ध्वनि सुना देंगे, शंख की ध्वनि,
क्या की हो गई 10 मिनट। आगे बताते हैं आपको हनुमान चालीसा। अभी तक हमने हनुमान चालीसा एक म्यूजिकल स्टाइल में सुना है, लेकिन इसमें 7 अलग अलग म्यूजिकल स्टाइल में हनुमान चालीसा को गा करके बताया गया है। तो देखो पहली ये देखिए। श्री गुरु चरण सरोज, श्री गुरु चरण सरोज, श्री गुरु चरण, श्री गुरु चरण, श्री गुरु चरण, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुर सुधारि। श्री गुरु चरण ये सरोज वो सदाबहार धुन है जिसको अक्सर करके हम लोग सुनते हैं। निज मन और इस तरह से आप स्टार्ट करके इसको रख दीजिए स्टैंड पर और पूरा हनुमान चालीसा आप सुनिए। जो व्यक्ति अपने रघुबर काम में बिजी रहते हैं और पूरा समय नहीं निकाल पाते, उन्हें ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, तो इसको चालू करके रख दीजिए, अपना ऑफिस का काम भी करते रहिए और अपने आपके कानों में अच्छी अच्छी जो पॉजिटिव बातें हैं और आध्यात्मिक बातें हैं वो आपके जाती रहेंगी और काम भी चलता रहेगा। ऐसे ही करके आपको बताते हैं। किताब तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसको एक ही बार में हम इसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ज़रूर हम आपको बताएंगे। अब बताते हैं हम आपको इसका सुंदरकांड। सुंदरकांड को आप 9 भाषाओं में इसको समझ सकते हैं। ये सुंदरकांड का चैप्टर है। आप इसको ये पाठ के इस बिंदु पर रखेंगे शांतम तो ये श्लोक के साथ में मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। मैं उन ब्रह्मांड के स्वामी जिनका नाम राम है से प्रीति करता हूँ, जो रघुकुल नायक एवं राजाओं में शिरोमणि है, करुणा निधि है, जो समस्त पापों के नाशक है। तो ये श्लोक के बाद में उसका अर्थ भी डिफाइन करके बताया जा रहा है और आगे जब इसकी चौपाई चलेंगी तो हर एक चौपाई के बाद में उसका हिंदी रूपांतर भी दिया गया है। अब इसको दूसरी भाषाओं में, क्योंकि ये हिंदुस्तान के हर भाषाई क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रयास किया है, तो अभी इंग्लिश में अगर आप सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश में इंग्लिश भाषा को चुनेंगे और भाषा चुनने के बाद में इस वाले सर्कल पे इसको फिर टच करेंगे। I adore the Lord of the universe, bearing ये the इंग्लिश name में of स्टार्ट हो Rama, गया। the chief लिखा of भी है, Raghu's आप पढ़ भी line सकते हैं। and the crest jewel of kings, the mine of compassion, the dispeller of all sin. हिंदी। हिंदी में सुनिए। मैं उन ब्रह्मांड के स्वामी जिनका नाम राम है से प्रीति करता हूँ, जो रघुकुल नायक एवं राजाओं में शिरोमणि है, करुणा निधि है। तमिल। நான் பிரம்மாண்டத்தின் சுவாமியான ராமனை நேசிக்கிறேன். அவர் ரகுகுல நாயகன், அரசர்களின் சிரோமணி, కరుణానిధి. తెలుగు। నేను ఈ విశ్వాసానికి ప్రభు అయిన శ్రీరాముని ప్రేమిస్తున్నాను. ఆయన రఘువంశన. मराठी। सकल ब्रह्मांडाच्या ज्या स्वामीचे नाव राम आहे त्यांच्यावर मी प्रीती करतो. ते रघुकुलाचे नायक आहेत आणि राजांचे शिरो. आसामी। মই সেইগৰাকী ব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্বামীক ভাল পাওঁ, যাৰ নাম হৈছে गुजराती। હું બ્રહ્માંડના સ્વામી જેમનું નામ રામ છે તેમને પ્રેમ કરું છું, જે રઘુકુળ. नेपाली। म उही ब्रह्माण्डको स्वामी जसको नाम राम हो सँग माया गर्दछु, जो रघुकुल नायक। हिंदी। तो
तो देखा, इसको 9 भाषाओं में हम सुन सकते हैं और भी बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया है। कई किताबों का अध्ययन करके, रिसर्च करके जब एक बहुत बेहतरीन विश्व की सबसे बेस्ट किताब को कंपोज किया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये किताब हमारे अगर हर घर में रहती है तो हम अपने कामों को करते हुए इसकी पॉजिटिव बातों को सुन सकते हैं, अपने आध्यात्म के प्रति हम अपना लगाव बढ़ा सकते हैं। और साथ में ये हनुमान जी जिस घर में विराजमान होते हैं वहाँ से सभी ग्रह कलेश और सभी कोई प्राकृतिक आपदाएं भी दूर रहती हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये किताब आप अपने घर में हर व्यक्ति के यूज़ के लिए मंगा सकते हैं और ये अपना धार्मिक ग्रंथ भी है। हम अपने बच्चों को अध्यात्म की ओर भी मोड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कोरोना से जल्द मुक्त हों। धन्यवाद।